जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा का थर्ड पार्ट, तीसरा एग्जाम्पल। इसमें दो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता चुका है और ये तीसरा एग्जाम्पल है। इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन और एप्लीकेशन पर बेस्ड बताऊंगा। वही चार से पांच क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो आज देखते हैं आज ये क्वेश्चन क्या है कि सो दैट the any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer m। देखिए, इसके पहले हमने बताया था कि दो क्वेश्चन कि इसके कोई भी इवन इंटीजर 2m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी ऑड इंटीजर 2m plus 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी इंटीजर ऑड इंटीजर वो उसका फॉर्म जो होता है वो 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने दो चीज बताया, कोई भी ऑड इंटीजर का फॉर्म एक तो 2q प्लस 1 और दूसरा 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि कोई भी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, कोई भी इंटीजर आइदर इवन हो ऑड हो, कोई भी इंटीजर को आप ले लीजिए, उसको आप 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 इन तीनों में से किसी एक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो पहले एग्जांपल से ही हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी इंटीजर हमने ले लिया, आपने बोला सर 1 से ही स्टार्ट कर लीजिए, तो मैंने बोला 1, तो 1 को हम देखते हैं इन तीनों में से किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए, तो 3 इस फॉर्म लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लिए ना 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जहां पर हमारा m जो है वो 0 है, क्योंकि m को कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम इंटीजर। अब मान लिया जाए कोई भी उठाया, बोले सर 14 को लिख करके बता दीजिए 14 क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 2, इसको देखो तो 3m प्लस 2 के फॉर्म में हम लिख दिए 14 को। ओके, तो आप कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। ओके, तो इसी चीज को हम आज प्रूफ करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, इसके पहले मैंने जो बताया था प्रोसेस वही रहेगा। फिर से कोई भी पॉजिटिव आर्बिट्ररी इंटीजर हम ले लेंगे, तो बोलेंगे कि यहाँ लेट n बी any positive arbitrary integer। कोई भी इंटीजर हम n ले लिए, क्योंकि यहां पर बोल रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो n भी एनी पॉजिटिव आर्बिट्ररी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप ले लो। तो फिर से वही प्रोसेस जो मैंने पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि नाउ ऑन dividing n by, अब ध्यान दीजिए 3m प्लस 1 3m प्लस 2 इसी फॉर्म में लिखना है, तो बस हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, क्योंकि मैं जब भी लिख रहा था वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा था। तो हम इस n को 3 से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग 3 by n वी गेट एकदम सेम प्रोसेस, वी गेट m as a quotient and r as a remainder। okay, so by Euclid division लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या लिख सकते हैं इस n को कि n इक्वल्स टू 3m प्लस r। सिंपल,
क्योंकि आप 3 से डिवाइड किए हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से 3m प्लस rm इज अ क्वेश्चन। सो यहाँ पर वेयर, जहां पर हमारा m, ये r का कंडीशन क्या है, r इज लेस देन 3, क्योंकि 3 से आप डिवाइड दिए हो, लेस देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या 0 से बड़ा या 0 होगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर कंडीशन, कितने कंडीशन अराइज हो जाएंगे r के लिए, बस यहाँ पुट कर देंगे, देखेंगे कि r से जब आप r पे कंडीशन या तो 0 बच सकता है, किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, 3 तो बच नहीं सकता। सो दैट आप यहां पर इसको ऐसा कर सकते हो। तो केस 1, अब यहां पे केस हम लेना स्टार्ट करेंगे। व्हेन r इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन क्या होगा, पहला केस क्या होगा कि जब रिमाइंडर 0 बचेगा, कभी भी आप 3 से डिवाइड करो, हो सकता है रिमाइंडर 0 बच जाए। तो इस केस में जब रिमाइंडर 0 बच गया तो उस केस में हमारा ये n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3m प्लस 0। तो 3m प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 3m, विच इज 3m। सो n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो फॉर some integer m, for some integer m कोई भी इंटीजर हो तो उस n को हम 3m के फॉर्म में लिख दिए। वो 3m के फॉर्म में कब लिखाएगा, जब वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 बच रहा है। जब रिमाइंडर 0 का बचने का मतलब वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि कोई भी नंबर उठा लीजिए, अगर भी वो 3 का मल्टीपल होगा तो उसको 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। So that we can write any positive integer in the form of 3m. Okay, either 3m, जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तब। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना बचे, रिमाइंडर क्या बच जाए, दूसरा केस ये है कि रिमाइंडर, दूसरा केस, केस 2, when r equals to 1, when r equals to 1, okay, when r equals to 1, so then n is equals to what, 3m plus 1, we put 1 in place of r, तो 3m plus 1, so that when remainder become 1, जब रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या मान लिए, 3m plus 1 के फॉर्म में लिख दिए, where m is any integer, कोई भी इंटीजर होगा। सो हम उसको, हम n को 3m plus 1 के फॉर्म में लिख दिए, सिंपल। तो फिर केस 3, ओके, केस 3 क्या, व्हेन r इक्वल्स टू 2, जब रिमाइंडर 2 बच रहा है, सो देन वी कैन राइट n इक्वल्स टू 3m plus 2, सिंपल, 3m plus 2, ओके। सो अब उस n को हम 3m plus 2 के फॉर्म में लिख दिए, ये डायरेक्ट निकल गया, सिंपल, where m is any integer, कोई भी इंटीजर। सो कोई भी आप n को इंटीजर माने थे, जब आप उसको 3 से डिवाइड दिए तो 3 केस, रिमाइंडर 0, 1, 2, तो उस कंडीशन में जब तीनों केस पुट के, तो वो n जो आप इंटीजर माने थे, वो अगर यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उस इंटीजर को आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर यदि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसको n को 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो उसको 3m plus 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये 3 के अलावा कोई चौथा कंडीशन तो होगा नहीं, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। सो लास्ट में फिर से हम वही चीज लिख देंगे कि हेंस एनी पॉजिटिव integer is of the form 3m, 3 or 3m plus 1 और 3m plus 2 प्रूफ, यही दिखाना था। सो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, इसी पर बेस्ड, ये इस तरह से, यानी कि कोई भी इंटीजर को आप ले लो, उस इंटीजर को आप या तो 3m plus 1 या तो 3m plus 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है।